चलिए वेलकम टू डेसम का स्टूट एंड आई एम जीत कश्यप। चलिए आज जो बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो। इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके लिए हैमलेट, मैकबेथ, उसकी समरी, इसके अलावा कोटेशंस और विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी और एनालिसिस में वो सब कर चुका हूँ। वो वीडियोज नहीं देखे तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अपना जाकर देख सकते हैं। चलिए आज जो हम कवर करने जा रहे हैं एक ट्रेजेडी है और ओथेलो, जिसका नाम है फुल नेम है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो। बेहद फेमस प्ले है विलियम शेक्सपियर का। इसके अलावा सब जानते हैं विलियम शेक्सपियर कोई भी प्ले लिखे और वो फेमस ना हो नहीं सकता। जेनर की बात करें तो इसका ट्रेजेडी है, द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो की जेनर की बात करें तो एक ट्रेजेडी है, त्रासदी है। इसके अलावा जहाँ पर हीरो मरता है आप जानते हैं। इसके अलावा रिटन इन 1603 ऐसा माना जाता है इसको जो लिखा गया था 1603 में लिखा गया था। इसके अलावा एक्ट की बात करें तो एक्ट जो है इसमें 5 एक्ट हैं और सीन की बात करें तो 50 सीन्स है। तो क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, कई बार क्या करता है सीन के बारे में पूछ लेता है कि भी हाउ मेनी सीन्स आर देयर इन ओथेलो ट्रेजेडी। भी ओथेलो ट्रेजेडी में मानेगा कितने सीन्स, तो देयर आर 15 सीन्स। तो कितने सीन है? 15 सीन है। इसके अलावा सेटिंग की बात करें यानी कहाँ जो एक्ट मतलब एक्ट उनको फरमाया गया है, कहाँ दिखाया गया है, तो पहला एक्ट तो वेनिस में है, बाकी सारे एक्ट जो है वो साइप्रस में है। दो जगह के नाम है वेनिस, साइप्रस। इसके अलावा सोर्स की बात करें तो यानी कहाँ से इंस्पायर होकर लिखा है वो अन कैप्टियानो मोरो, यानी ये एक इटालियन नेम है। ठीक है, थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है भाई, बिकॉज इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है लोगों को। ठीक है भाई, बिकॉज बोला नहीं है कभी, तो इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है इटालियन को पढ़ने में। किसने लिखा है? सिंथियो ने, और ये भी एक इटालियन मतलब राइटर है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अमोरिस कैप्टेन, यानी जो अन कैप्टियानो मोरो है ये टेल एक कहानी है और इसका जो मतलब है वो है अमोरिस कैप्टन की एक कहानी है। मोरिस क्या होता है? मोरिस का मतलब क्या है? मोरिस एक ऐसा टर्म है जिसको जो है मुस्लिम लोगों के लिए इस्तेमाल किया था। जो इंग्लैंड के जो लोग थे, जो क्रिश्चियन लोग थे, उन्होंने जो है ये मुस्लिम के लिए इस्तेमाल किया था ये शब्द। इसके अलावा ये जो है जो टेल थी कहाँ से ली गई टेल? ये एक वर्क था, इसे जो लिखा था सिंथियो ने, एक पूरा कलेक्शन था जिसमें 100 टेल्स थी। जैसे कि मान लीजिएगा हम कह सकते हैं जैसे जॉफ्री चौसर ने लिखा था कैंटरबरी टेल्स, उसमें 124 टेल्स मतलब वो लिखना चाहता था लेकिन 24 टेल्स ही लिख पाया, इस तरीके से। तो ये जो है आपका गिली हैका टिमोथी मतलब उसमें से ये लिया गया है, उसमें से एक टेल है जहाँ से सोर्स मतलब लिया है विलियम शेक्सपियर ने, जहाँ से इंस्पायर होकर लिखा है इस प्ले को, जो कब मान लीजिएगा लिखी गई थी 1565 में, 1565 में ये लिखी गई थी। इसके अलावा सबसे पहले समरी को डिस्कस करने से पहले कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं, उसको जानना बेहद जरूरी है, तभी हमको अच्छे से जो स्टोरी है वो समझ आएगी। कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला कैरेक्टर इसमें ओथेलो जो एक क्या है, एक जनरल है। कहाँ पर? वेनिस स्टेट में, वहाँ पर एक जनरल है। इसके अलावा वो एक नोबल मूर है, यानी ब्लैक मूर कह सकते हैं, वो काला है। रंग रूप की बात करें तो बड़ा भद्दा रंग है, ठीक है, बिल्कुल भी साफ रंग नहीं है, बिल्कुल देखने में बड़ा अजीब लगता है। लेकिन वो फिर भी हस्बैंड बन जाता है किसका? डेस्टिमोना का। और डेस्टिमोना का हस्बैंड बनता है तो उसकी कुछ क्वालिटी भी, क्यों? क्योंकि ये एक ब्रेव वॉरियर है, एक महान योद्धा है, एक मतलब अच्छा मतलब लड़ाकू है, अच्छा लड़ता है, जहाँ भी युद्ध लड़ता है हर जगह जीतता है। डेस्टिमोना कौन है? डॉटर ऑफ ब्रह्मंशो और वाइफ ऑफ ओथेलो, सीधी सी बात है, वाइफ ऑफ ओथेलो हो जाएगी। इसके अलावा इयागो, यहाँ पर जो ओथेलो है और डेस्टिमोना ये तो इसके हीरो हीरोइन है, एक्टर एक्ट्रेस। इसके अलावा इयागो यहाँ पर विलेन का काम करता है, एक विलेन है इसमें, और ओथेलो ट्रस्टेड, और ओथेलो का जो है विश्वास पात्र है। इसके अलावा एंशियंट लेफ्टिनेंट, और इसका लेफ्टिनेंट भी है, यानी ओथेलो का लेफ्टिनेंट भी रह चुका है पुराना, अब नहीं है फिलहाल में। अब कौन है? केसियो है। केसियो ओथेलो का लॉयल वफादार है और लेफ्टिनेंट है। इसके अलावा याद रखिएगा इयागो जो है एक ऐसा कैरेक्टर है जो आज तक वर्ल्ड फेमस जितने भी मान लो प्ले लिखे गए हैं और जितने भी हैं संसार में, आज तक इसके जैसा कोई विलेन नहीं हुआ, जितने भी नाटक लिखे गए आज तक। जैसे हमारे बॉलीवुड में जैसे कि हम कहें अमरीश पुरी के जैसा कोई विलेन नहीं हुआ, सेम सिस्टम इयागो के जैसा आज तक कोई विलेन नहीं हुआ है। इसके अलावा इमिलिया, नेक्स्ट कैरेक्टर इमिलिया। इमिलिया जो है वो इयागो की वाइफ है, पत्नी है, यानी इयागो कौन? जो ओथेलो का मतलब लेफ्टिनेंट रह चुका पुराना और उसका वफादार मतलब ट्रस्टेड मतलब। इसके अलावा आगे है डेस्टिमोना मेड, और ये क्या है? इमिलिया जो है डेस्टिमोना की मतलब क्या है? दासी भी है, यानी उसकी नौकरानी है। बियंका ये केसियो लवर है, यानी केसियो की प्रेमिका। केसियो कौन है अभी बताया मैंने आपको, केसियो ओथेलो का लॉयर है और लेफ्टिनेंट है उसका। बियंका का एक और है जिसको आप जान सकते हैं कि इसमें ये प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं, एक वेश्यावृत्ति का काम, यानी प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या, यानी जो सेक्स वर्कर होते हैं। इसके अलावा ब्रह्मंशो, ब्रह्मंशो कौन है? ब्रह्मंशो जो है एक वेनेटाइन सीनेटर है, यानी ये वेनिस जो स्टेट है उसी में एक सीनेटर है। सीनेटर बोले तो
एक तरीके से सदस्य होना, मतलब किसी सभा का, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट का सदस्य है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सांसद, ऐसी सांसद है। और डेस्डिमोना फादर, और डेस्डिमोना का पिता है कौन, ब्रह्मंशु। इसके अलावा नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें है ग्रेसानियो। ग्रेसानियो कौन है, ब्रह्मंशु इज ब्रदर, ये ब्रह्मंशु का भाई है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें रॉड्रिगो, जो वन साइडेड लवर ऑफ डेस्डिमोना, जो एक तरफा प्यार करता है डेस्डिमोना। डेस्डिमोना इसको बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन रॉड्रिगो करता है। और ये एक कैसा टाइप का व्यक्ति है, एक प्रकार का डिसोल्यूट है। डिसोल्यूट बोले तो मतलब एक तरीके अय्यास किस्म का व्यक्ति है, और हमेशा पैसा खर्च करता रहता है डेस्डिमोना को पाने के लिए। और किसको देता है पैसा, यागो को देता है, जो खलनायक है, जो हमेशा हर किसी को ठगता है, हर किसी का पागल बनाता है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें मोंटानो, जो गवर्नर ऑफ साइप्रस है। साइप्रस जो जगह है वहाँ का एक गवर्नर है। ड्यूक ऑफ वेनिस, यहाँ पर कुछ एक ड्यूक एक राजा है जो वेनिस का राजा है, उसका थोड़ा सा रोल है इसमें। बाकी याद रख सकते हैं लॉडोविको। लॉडोविको क्या है, ब्रह्मंशु सर्वेंट, ब्रह्मंशु का नौकर है। ये बस इसलिए मैंने लिख दिया ताकि इन एग्जाम पूछा जाए कि लॉडोविको किस मानेगा प्ले में है। ठीक, चले तो इसकी समरी की बात करते हैं। तो समरी की शुरुआत, एक्ट फर्स्ट की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। हम देखते हैं कि दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, यागो और रॉड्रिगो। यागो कौन है, विलेन है, जो विलेन की भूमिका निभा रहा है, ओथेलो का पुराना लेफ्टिनेंट है। रॉड्रिगो कौन है, जो वन साइडेड लवर है डेस्डिमोना का। रॉड्रिगो जो है वो क्या कर रहा है, यागो को जो है बहुत ही बुरा भला कह रहा है कि तुमने मेरा सारा पैसा खर्च कर दिया, ऐसे मानो जैसे वो पैसा तुम्हारा था। क्यों कह रहा है ऐसा, क्यों, क्योंकि रॉड्रिगो ने मतलब रॉड्रिगो से वादा किया था यागो ने कि मैं तुमको डेस्डिमोना दिला के रहूंगा, तुमको डेस्डिमोना से मिलवाऊंगा। और रॉड्रिगो हमेशा इसको पैसे देता रहता है। लेकिन मामला हुआ ये है कि डेस्डिमोना जो है वो ओथेलो के साथ भाग गई और शादी कर ली है। अब यागो कहता भाई मुझे तो ये बात पता नहीं, हालांकि उसको ये बात पता थी, लेकिन वो कसम वसम भी खा लेता, कहता मुझे तो इस बात की पता ही नहीं। रॉड्रिगो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, और फिर आगे वो कहता है कि मुझे बड़ा जीलस है। रॉड्रिगो कहता है मेरा क्या होगा, वो कहता है यागो अरे भाई जरा बात तो पता चलने दो, बात क्या है। जब वो पता चला कि वो भाग गए हैं दोनों, तो उसके बाद यागो कहता है अरे भाई मुझे भी उतनी नफरत है जितनी तुमको है, क्योंकि रॉड्रिगो उस पर नाराज हो रहा है दुनिया भर का। अब यागो उसको अपनी बातों में फुसलाना चाहता है। वो कहता है जितना नफरत तुम करते हो ना उतना नफरत मैं करता हूँ। क्यों, क्योंकि पहले लेफ्टिनेंट मैं था, अब केसी को बना दिया उसने। रॉड्रिगो कहता है कि तुम उससे नफरत करते हो तो उसके साथ काम क्यों करते हो, उसके लिए काम क्यों करते हो, तुम उसकी चापलूसी क्यों करते हो। वो कहता है मैं काम इसलिए करता हूँ, मैं अपने फायदे के लिए काम करता हूँ, मैं अपने प्रॉफिट को पूरा करने के लिए। जब मेरा प्रॉफिट पूरा हो जाएगा काम करना बंद कर दूंगा, तो मेरा अपना प्रॉफिट है उसके लिए काम करता हूँ, नहीं तो मुझे चापलूसी करने की आदत नहीं है। इस तरीके से वो रॉड्रिगो को मतलब क्या है, मतलब अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है। और वहाँ पर एक फेमस कोटेशन बोलता भी है, आई एम नॉट व्हाट आई एम, मैं वो नहीं जो दिखता हूँ। और ये कोटेशन रॉड्रिगो समझ नहीं पाया। अगर काश रॉड्रिगो समझता तो इसका अंत भी आगे जाके आखिर में जाके मर जाता है, ये मरता नहीं। क्यों, क्योंकि ये जब खुद ही बोल रहा है कि मैं वो नहीं जो दिखता हूँ, तो सीधी सी बात है इसको समझ आना चाहिए मेरे साथ भी जो दिख रहा है वो नहीं है, समझना चाहिए था। अब होता ये है कि दोनों यागो और रॉड्रिगो दोनों ही जो है ये निश्चय करते हैं कि चलो भाई ये बात जो है ब्रह्मंशु को जाकर के बताते हैं। जब वो ब्रह्मंशु के पास जाते हैं तो ब्रह्मंशु देखता है कि कौन लोग आए दोनों, तो देखता है कि अंधेरे में रॉड्रिगो दिखाई देता है। वो कहता है तुमको मैं कई बार कह चुका हूँ कि तुम मेरे घर के चक्कर मत लगाया करो, मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ में नहीं देने वाला हूँ। तो इसका मतलब पहले भी जा चुका है रॉड्रिगो, क्योंकि एक क्या है अय्यास किस्म का व्यक्ति है, पहले भी जा चुका है उसका हाथ मांगने के लिए डेस्डिमोना का। अब ब्रह्मंशु से ये कहते हैं कि तुम्हारे घर में डाका डाला गया, अपनी बेटी को जाकर के देखो। अब ब्रह्मंशु जाके देखता है कि उसकी बेटी घर में नहीं है, और वो बड़ा दुखी होता है और पूछता है कि भाई ऐसा क्या कैसे हो सकता है, भाई मेरी बेटी बड़ी शर्मीली स्वभाव की है, वो कहाँ गई। वो कहता है कि वो ओथेलो के साथ भाग चुकी है, या वो कहता है ओथेलो के साथ भाग चुकी है कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी बेटी तो बड़ी शर्मीली स्वभाव की थी, बड़ी मैंने तो उसको अच्छे संस्कार दिए हैं। अब ब्रह्मंशु कहता है क्या कोई जादू टोना तो नहीं किया। तो यागो तो इस बात को ढूंढ रहा था, कुछ भी ये कहे उसकी बात को ही मतलब प्लस करके बोलना है, अपनी बातों में कर लेना है किसी भी व्यक्ति को, काम ही है यागो का। यागो कहता हाँ मैंने सुना तो है ऐसे विचक्राफ्ट के बारे में, ऐसे जादू के बारे में, कि अच्छा तो भाई आप वो कहाँ मिल सकते हैं, तुम मुझे बताओ, उसको मैं मारना चाहता हूँ, यानी उसको ओथेलो को। ब्रह्मंशु और यागो और रॉड्रिगो क्या करते हैं, यागो तो वहाँ से निकल जाता है और ब्रह्मंशु रॉड्रिगो के साथ रहता है और एक टोली बनाता है उसको ढूंढने के लिए। यागो को पता था वो कहाँ है, यागो सब जानता था। यागो जाता है उसके पास, ओथेलो के पास, उसको बोल देता है कि भाई डेस्डिमोना के फादर आ रहे हैं तुम्हारे, और ये बात रॉड्रिगो ने बताई है। वो कहता है रॉड्रिगो को आने दो, उसको भी देखेंगे। अब वहाँ पर होता यह है कि दोनों जो ब्रह्मंशु और रॉड्रिगो और अपने कुछ जो सोल्जर्स होते हैं उनके साथ पहुँचते हैं। वहाँ पर आपस में ही मतलब जो है कुछ बातें होती है, तलवार खिंच जाती है, एक दूसरे को मतलब मारने के लिए तैयार हो जाते हैं।
इतने में क्या होता है, वहाँ से कुछ लोग आते हैं ड्यूक के पास से, राजा के पास से, और कुछ वो समाचार लेकर के आए हैं। और समाचार ये है कि भाई ओथेलो को बुलाया है। अब ओथेलो कहता है भाई ये लड़ाई को शांत करो और तलवारें अपने अपने वापिस कर लो, नहीं तो तलवारें की बात ऐसी है मैं अकेला ही काफी हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा युद्ध था, हर जगह युद्ध लड़ा है और हर जगह जीता है। और डेस्डेमोना भी शादी इसलिए नहीं की है, इसलिए तो की है भाई वो, क्योंकि युद्ध था, मतलब बहादुर था। क्यों? क्योंकि डेस्डेमोना के घर जाता था, इसके पिता ब्रह्मन से इसको बुलाते थे और इससे मतलब कहानियां सुनते थे, तो भाई तुम अपने पास्ट के बारे में बताओ। तो इसी को इम्प्रेस होकर के डेस्डेमोना से ने इससे शादी की। तो डेस्डेमोना तो बेहद सुंदर है, ठीक है, और इससे बहुत कम उम्र की है, जिसने शादी की है भाग करके ओथेलो के साथ। इसके अलावा लेकिन सीधी सी बात है, आपने देखा होगा मूवी में भी जो ब्रेवरी दिखाता है, बहादुरी दिखाता है, उसके साथ लड़की जो है चल देती है। तो सेम सिस्टम है, पुराने जमाने में जो हुआ है सब कुछ, यानी प्रेम है, ऐसा ही सब कुछ अब फरमाया जाता है। आगे है इसका मतलब हाँ, अब होता ये है कि मान लीजिएगा ड्यूक जब कहता है कि ड्यूक के पास जाना है, तो ड्यूक के पास सभी लोग जाते हैं और ब्राह्मण से अपनी बात रखता है कि मेरी बेटी के ऊपर जादू टोना किया है और ये अपने साथ भगा ले गया है। अब ये कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस मैं आपको बताना, मैं क्या बताऊँ, तो मैं काम करो डेस्डेमोना को बुला लूँ, वही आपको सबको बता देगी क्या बात है। वो डेस्डेमोना को बुलाने के लिए जाता है यागो, और कुछ लोग और जाते हैं साथ में, और इतने में ही फिर वो पूछते चलो कुछ तो बात बताओ भाई। ड्यूक पूछता है कुछ तो बात बताओ भाई ओथेलो। ओथेलो कहता है बात यह है कि मैं इनके घर जाता था, ये मुझे बुलाते थे और मुझसे मेरी कहानियाँ पूछते थे, मेरे पास्ट के बारे में, कहाँ का युद्ध मैंने लड़ा। और जो डेस्डेमोना थी वो भी मेरे पास आके बैठ जाती थी और वो भी सुनती थी, और कभी कई बार वो काम मान लीजिएगा बीच में छोड़ कर कहानी काम करने चली जाती थी, फिर बाद में आके पूछती थी कि उसके बाद क्या हुआ। तो इस तरीके से वो मेरी कहानी उससे इम्प्रेस हुई है और तब उससे शादी की है, मैं उसे भाग के नहीं ले गया। डेस्डेमोना आती है और वो इस बात का क्या करती है, मतलब बता दे कि हाँ मुझे भगाया नहीं गया, मैं अपनी मर्जी से इनके साथ हूँ। इस बात को लेकर के ब्रह्मन से वहाँ से चला जाता है। वो कहता है ठीक है, लेकिन ओथेलो से कहता है तुम ध्यान रखना, जैसे मुझे धोखा दिया है तुम्हें भी धोखा दे सकती है। इस बात को लेकर के यागो अपने कान में डाल लेता है, क्योंकि यागो ऐसे षड्यंत्र रचने वाला है, वो ऐसे ही दिखाने वाला है कि डेस्डेमोना जो है वो उसके लिए भी वफादार नहीं, ओथेलो के लिए भी। अब उसके बाद रोड्रिगो जो है, अब यागो को कहता अब बताओ मैं क्या करूँ, तो दोनों आपस में कर लिया इन्होंने तो शादी, अब मैं क्या करूँ, मर जाऊँ। अब यागो कहता है तुम मरने की बात क्यों करते हो, तुम तो ऐसे कहते हो जैसे कि तुम मतलब एक तरीके से कुत्ते के पिल्ले हो, इस तरह की बातें मतलब बोलता है रोड्रिगो को अपनी बातों में लेने के लिए। और रोड्रिगो को समझाता है तुमको पता नहीं है, डेस्डेमोना जो है ओथेलो से कुछ टाइम के लिए प्यार करेगी, फिर ये दूसरे व्यक्ति को ढूंढेगी। क्यों? क्योंकि ये तो इससे बस इसलिए भी इम्प्रेस हुई कि ये विरोध था, इसलिए तो ये प्यार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। तो वो कहता है कि एक काम करो, क्योंकि वहाँ पर जब ये बात होती है कि भाई ड्यूक ने अच्छा क्यों बुलाया था, ड्यूक ने इसलिए बुलाया था क्योंकि तुर्क लोग जो है वो साइप्रस पर हमला करने वाले हैं, यानी वेनिस में चर्चा हो रही है, वहाँ पर राजा बैठा है, राजा ने कहा कि भाई तुर्क लोग जो है वो हमारी एक जगह जो साइप्रस है उस पर हमला करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ ओथेलो तुम उस आर्मी का जो है मतलब नेतृत्व करो, तुम जाओ। तो वो कहता है ठीक है हम चलते हैं। तो एक्ट फर्स्ट जो है यहीं पे फिनिश हो जाता है और वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ पर चल देता है, लेकिन वाइफ को अपने यागो और इमिलिया की देख रेख में वो भेजता है, बाकी वो अपने लड़ने के लिए अपने जो सैनिक है उनके साथ चला जाता है। अब होता यह है कि समुद्र में तूफान आ जाता है और तुर्की जहाज सारे नष्ट हो जाते हैं और सब डूब जाते हैं और सब नष्ट मतलब सब काम मतलब खत्म हो जाता है और बिना लड़े ही ओथेलो जीत जाता है। उसके बाद सभी लोग मिलते हैं एक दूसरे से और वापस साइप्रस पर आते हैं, जो वहाँ का सी पोर्ट है, किनारा रहता है समुद्र का। सभी लोग वहाँ पर मिलते हैं एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ। इसके अलावा वहाँ एक पार्टी रखी जाती है, उसके उपलक्ष्य में कि युद्ध जीत लिया है, हालांकि वो तो बिना लड़ाई के जीत लिया गया। और वहाँ पर जो पार्टी रखी जाती है तो वहाँ पर पार्टी में सभी लोग शामिल होते हैं और वहाँ पर होता ये है यागो अपना चाल खेलता है। यागो क्या करता है, केसियो को शराब पिला देता है, यानी केसियो को वो शराब पिला देता है। केसियो शराब पीता नहीं है और वो बस उसको अपने उकसा करके केसियो को शराब पिला देता है अपनी बातों में लेकर के। और उसके बाद सभी लोग अपने अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, मतलब देख रेख करने के लिए। और यागो जो है वो रोड्रिगो को जो है रोड्रिगो जो वन साइड लवर है डेस्डेमोना का, उसको उकसाता है कि तुम केसियो को जाकर उकसाओ और उसको मतलब तुम उकसाओ तो लड़ाई करेगा। अब ये इसको जाकर उकसाता है, आपस में लड़ाई करने लगते हैं। बीच में मोन्टान हो जाता है जो गवर्नर ऑफ साइप्रस है, ये घायल हो जाता है। और इसके बाद जब ज़्यादा शोरगुल होता है तो डेस्डेमोना और ओथेलो लूट करके आ जाते हैं अपने कमरे से। उसके बाद वो ओथेलो कहता है
जो भी लड़ रहे हो तुम रुक जाओ, नहीं तो क्षण भर में तुमको धराशायी कर दूंगा। अब वो सब रुक जाते हैं और पूछते हैं भाई क्या बात है। यागो वहाँ आता है और यागो क्या करता है, यागो इस तरीके से बातों को ओथेलो को बताता है कि जैसे केशव की गलती है, इसको दोस्त भी बनाता है अपना और इसको फंसा भी देता है। कैसे कि देखो केशव की कोई गलती नहीं है, शराब पी ली थी बस, ये है, ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो ओथेलो समझ जाता है, ओथेलो के दिमाग में ये डाल देता है कि भाई इसका भला भी है और इसको बचाना भी चाहता है और गलती भी सीखी गई। केशव को वो क्या करता है, ओथेलो पद से हटा देता है लेफ्टिनेंट के। इसके बाद वो बड़ा फ्रस्ट्रेशन में चला जाता है और एक्ट सेकंड यहीं पे फिनिश हो जाता है। एक्ट थर्ड में क्या होता है, जो यागो है वो केशव से कहता है कि तुम एक काम करो, डेस्डेमोना के पास जाओ और वो तुमको जो है तुम्हारे लिए रिकमेंड करेगी ओथेलो से वापस लाने के लिए। अब होता यह है कि केशव जो है उसके पास जाता है डेस्डेमोना के पास, क्योंकि वो यागो ये बता देता है कि डेस्डेमोना के प्रेम में पागल है, डेस्डेमोना जैसे कहेंगे ओथेलो ऐसे करेगा। अब केशव जब डेस्डेमोना के पास जाता है तो वहां पर दोनों जब मिल रहे होते हैं, यागो जो है ओथेलो को मतलब बोलता है भाई इनका मिलना ठीक नहीं आपस में, पर मुझे ये ठीक नहीं लगा। इस तरीके से ओथेलो के दिमाग में कंफ्यूजन डालने का प्रयास करता है। उसके बाद होता यह है कि कहानी कुछ और आगे बढ़ती है कि क्या होता है कि जो यागो है वो इमिलिया से मतलब रुमाल के बारे में पूछता है कि भाई जो रुमाल ओथेलो ने दिया था ना डेस्डेमोना को, तुम मुझे वो रुमाल ला के दो। लेकिन इमिलिया कहती है तुम क्या करोगे उसका, वो उसे ला के नहीं देती। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो डेस्डेमोना का जो रुमाल है जो गिफ्ट में दिया था ओथेलो ने प्रेम के रूप में, प्रेम की निशानी के रूप में, उसको वो गिर जाता है और इमिलिया उसको उठा लेती है, यागो की पत्नी, और यागो जो है उससे ले लेता है। और इमिलिया पूछती भी तो उसका क्या करोगे, लेकिन वो बताता नहीं है। और यागो क्या करता है, उस रुमाल को जो है केशव के कमरे में रख देता है। और केशव जब उसे देखता है रुमाल को तो केशव बड़ा खुश होता है, क्योंकि जो रुमाल था बेहद सुंदर था, उस पर जो कसीदारी थी बहुत अच्छी की गई थी। इसके अलावा वो उस रुमाल को अपनी लवर बियांका को दे देता है उसकी कॉपी करने के लिए, तो उसकी कॉपी ला के दो, क्योंकि जिसका रुमाल है वो ले लेगा मुझसे किसी दिन, तो मैं चाहता हूँ उसकी कॉपी बन जाए। अब होता यह है कि जो यागो है वो ओथेलो से मिलता है और उसको इस तरीके की बातें बताता है, अपनी बातों में उलझाता है, और वो फिर धीरे धीरे बात ले आता है हैंकी पर, मतलब रुमाल पर, कि भाई मैंने ऐसा रुमाल देखा था, शायद तुमने जो गिफ्ट में दिया था डेस्डेमोना को, वो रुमाल मैंने केशव पर देखा था। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए वो क्या करता है, वो डेस्डेमोना के पास जाता है ओथेलो और वहाँ पूछता है, बहाना करता है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। वो कहती है ठीक है मैं रुमाल बांध देती हूँ। वो रुमाल दूसरा बांधती है, वो कहता है नहीं मुझे वो रुमाल बांधो जो मैंने तुम्हें गिफ्ट में दिया था। वो उस रुमाल को ढूंढती है, लेकिन वो रुमाल जो है उसको मिलता नहीं है, वो रुमाल वहाँ नहीं मिलता, क्योंकि वो तो खो चुका है और वो केशव के पास जा चुका है। अब होता ये है कि वो कहती है कि वो तो खो गया है। अब ओथेलो कहता है खो गया है, किसी को दे दिया है। अब इतना ही उसको सुनकर वो चौंक जाते हैं और वो वहाँ से गुस्से में ओथेलो वहाँ से चला जाता है। और डेस्डेमोना कहती है ऐसा कुछ नहीं, वो कहीं खो गया मिल जाएगा। वो कहता है नहीं, वो वहाँ से गुस्से वहाँ से उड़ के चला जाता है, बड़ा मतलब एक तरीके से फ्रस्ट्रेशन के साथ। अब जो डेस्डेमोना है उसको भी फ्रस्ट्रेशन होने लगा है। अब होता यह है यागो आके समझाता है कि हो सकता है कि किसी काम को लेकर के कुछ कहा सुनी होगी। डेस्डेमोना आके समझाता है कि तुमसे थोड़ा बहुत ही मान लो गुस्से में, तो हो सकता है किसी और काम को लेकर के हो। अब होता यह है कि जो यागो है अब ये प्लान बनाता है कि मैं देखो सारी बातें बोल पाऊंगा केशव से, केशव वाकई तुम्हारी वाइफ के साथ उसके अवैध संबंध है, यानी वो कंफ्यूजन डाल रहा है कि केशव और डेस्डेमोना के आपस में संबंध है। और इस बात को प्रूव करने के लिए वो उससे बातें करता है और केशव से वो मिलता है यागो। और जब वो मिलता है तो उस केस में क्या करता है, वो धीरे से बियांका का नाम बोलता है कि बियांका से आप मतलब कब से नहीं मिले हो ये वो। तो जब बियांका का नाम बोलता है तो ओथेलो उस बात को सुन नहीं पाता है, लेकिन बाकी सारी कहानी सुनना है कि भाई बहुत दिन हो गया, बड़ा अच्छा लगता है उससे मिलना, ये वो इस तरह की बातें करता है हंस के। और ओथेलो को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि वो तो कन्फ्यूजन डाल चुका है, लेकिन अब बातें ये कह रहा है कि मैं तुम्हारी वाइफ के बारे में जाके बात करूंगा, ये बात यागो बोलता है। लेकिन बात तो किसी के बारे में कर रहा है, बियांका के बारे में। लेकिन ओथेलो को कंफ्यूजन है कि वो मेरी वाइफ के बारे में बातें कर रहा है। वो पूछता है कि कितने दिन से नहीं मिले हो, ये है वो, तो हंस के बताता है। सीधी सी बात है, तुमने देखा होगा कोई तुम्हारा फ्रेंड है, वो लव अफेयर के बारे में तुम्हारे पूछने लगे, तुम बड़ा उसे हंस के बताते हो। तो सेम सिस्टम क्या कर रहा था, केशव कर रहा था। अब वो इतने में क्या होता है, बियांका जो है आती है और केशव से कहती है ये लो अपना रुमाल, तुम मुझे ये किसी ने तुम्हें गिफ्ट में दिया, तुम मुझे जो है इसे दे रहे हो, और तुम तो मुझसे प्रेम करते थे। ऐसे के मतलब उसको धिक्का आती है, मतलब उसको बुरा भला कहती है। अब होता ये है कि जो ओथेलो है उस रुमाल को देखते तो मेरा रुमाल है, और पूरा उसका शक मतलब सच बदल जाता है। अब तो पूरा गुस्से से लाल पीला हो जाता है, चाहता है कि उसे वहीं मार दूं, लेकिन वो अपने आप को रोक लेता है। उसके बाद होता यह है कि ये जो एक्ट है थर्ड यहीं पे समाप्त हो जाता है, और अब वो निश्चय करता है कि वो उनको मारेगा जरूर। इसके अलावा एक बार क्या होता है कि अब यागो और क्या करता है, यागो ये तक और करता है
कि उसको ये और ऐसी कहानी बताता है कि भी वो मुझे मान लीजिएगा मिलने की कहानी बता रहा था, और एक दिन हम साथ में सो रहे थे केसी और मैं, और वो मुझसे मान लीजिएगा लिपट रहा था, मेरे ऊपर पैर रख रहा था, इसलिए कि मतलब बातें कर रहा था। तो इस बात को लेकर के जो कौन है ओथेलो, वो मूर्छित हो जाता है, और केसियो वहाँ पर जब आता है तो केसियो को यागो बोल देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ ठीक नहीं है, इनका मूड ठीक नहीं है। उसके बाद जब ओथेलो उठता है थोड़ी देर बाद, तो ओथेलो को यागो बोलता है कि केसियो यहाँ पर आया था, तुम्हें बिना देखे चला गया। मतलब पूरा मतलब गुस्से में उसको मतलब भर देना चाहता है ओथेलो को, किसके प्रति? केसियो के प्रति। अब होता यह है कि कुछ लोग हैं जो वहाँ से मिलने आते हैं साइप्रस के लिए, वेनिस से। कौन कौन लोग? जैसे ग्रेसानियो है और लोडोविको है, ये लोग मिलने आते हैं, और उनके सामने ओथेलो क्या करता है, कुछ कहासुनी हो जाती है, मतलब वाइफ से, डेस्डेमोना से, उनके सामने उसको थप्पड़ मारता है। इस बात को लेकर के सभी लोगों को बड़ा बुरा लगता है, और समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बड़े प्रेम करते थे एक दूसरे से, अभी ये सब हो क्या रहा है। अब होता यह है कि उसको जो है वो फिर अकेले में जाकर के ओथेलो कुछ बहुत बुरा बोल देता है, तुम तो वैसे आओ, तुम तो ये हो। इस बात को लेकर डेस्डेमोना बड़ी डिप्रेशन में चली जाती है, और वो ये बात अपनी जो नौकरानी इमिलिया है, यानी यागो की जो वाइफ, उसको बताती है। अब इमिलिया कहती है भाई ये तो ठीक नहीं है, क्या है इनके दिमाग में, क्या फितूर पैदा हो गया है, तो इससे कि मतलब बातें करते। तो वो कहते तुम इस बात को क्लियर करके देखो क्या बात है, क्या मामला, कि वो बताते नहीं है, बस यही उल्टा पुल्टा बोला मुझसे। होता यह है कि अब एक्ट 4 जो है यहीं पर समाप्त हो जाता है। एक्ट 5 में क्या होता है, जो ओथेलो है वो ये बोलता है कि भाई मैं आज रात तुमसे मिलूंगा, और मैं चाहता हूँ कि तुम उसी बेडशीट को मतलब बिछाना जो हमने फर्स्ट नाइट बिछाई थी, यानी जैसे हम पहली बार मिले थे, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसी जिस रात हम पहली रात हम मिले थे एक दूसरे से, तो आप उसी बेडशीट को बिछाना। अब इस बात को लेकर के उसे लगता है कि शायद मिजाज अच्छा है, इमिलिया उसको सजाती उसके कमरे को, और थोड़ा उसे लगता है कि शायद मूड अच्छा है। और होता यह है कि प्लान बना चुके हैं कि डेस्डेमोना को ओथेलो मारेगा। ओथेलो खुद कहता है कि मैं अपनी वाइफ को खुद मारूंगा, और यागो तुम एक काम करो, तुम केसियो को मार दो। यागो जो है वो रोड्रिगो को हायर करता है केसियो को मारने के लिए, और केसियो के ऊपर जब रोड्रिगो हमला करता है तो रोड्रिगो के ऊपर केसियो भी हमला कर देता है, लेकिन ये यागो आता है और गलती मतलब तेजी से अंधेरे में और केसियो के ऊपर टांगों पे मतलब हमला कर देता है। इसके अलावा जब चीख मस्ती वहाँ पर शोरगुल होता है, तो इतने में ही ग्रेसानियो, मोंडानो और लोडोविको वहाँ जाते हैं, और होता यह है कि वो देखते हैं कि कौन कौन आपस में लड़ रहे हैं, तो देखते हैं केसियो है, और दूसरे व्यक्ति को देखते हैं रोड्रिगो। उन्हीं के बीच में यागो भी आ जाता है, और यागो क्या करता है, रोड्रिगो सच ना बोल दे वो उसको मार देता है कि अच्छा ये था दुष्ट, ये इस पर हमला कर दिया हमारे मतलब साथी पर, तो इसे कैसे उसको मार देता है। इतना निकम्मा व्यक्ति है, इसी से तो पैसे खाता रहा जिंदगी भर, और इसी के लिए क्या है, मार दिया जाए उसे, ये काम करता है, क्योंकि इतना बड़ा खलनायक है। इसके अलावा होता यह है कि जब हम देखते हैं कि बेड चैम्बर में भी यही काम चल रहा है। बेड चैम्बर बोले तो मतलब जो बेडरूम था ओथेलो का, वहाँ पर वो अपनी वाइफ के पास जाता है, और वो भी उसका मतलब गला दबा देता है, और पहले तो वो सो रही होती है, उसका चुम्बन करता है, वो जाग जाती है और बोलता है कि तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो। वो बोलती है भी ऐसे कौन से पाप मैंने कर दिए कि तुम्हारे अवैध संबंध है उसके साथ। वो रोने लगती है इस बात को लेकर के। वो रोती इसलिए क्योंकि मैंने तो ऐसा किया नहीं, मेरे ऊपर ये आरोप करवा रहा है। लेकिन ओथेलो इस बात का गलत मतलब निकाल लेता है। वो कहता है तुम अभी भी सहानुभूति रखते हो केसियो के लिए, क्योंकि केसियो को वो बताता है कि केसियो तो मारा जा चुका है। तो इस बात को लेकर के वो रोने लगते हैं कि मेरा जो एक सच था, मतलब एक सबूत वो था, वो भी मिटा दिया। तो इस बात को वो रोने लगती है, लेकिन इस बात को गलत मतलब निकालता है कि तुम केसियो के लिए आंसू बहा रही हो। तो वो उसको स्टैप कर देता है, उसका गला दबा देता है, और वो मरने ही वाली है। इतने में इमिलिया वहाँ आती है, और इमिलिया जब वहाँ आती है तो वो देखती है कि जो उसकी मालकिन है वो बेड पर पड़ी है, मरने ही वाली है। वो पूछती है कि किसने किया ऐसा? वो कहती है मैंने खुद किया, किसी ने किया। वो कहती है तुम झूठ बोल रही हो, तुमने किया है, ये इस ब्लैक मूड में किया है। और उसको बहुत बड़ा कहती है कि तुम्हारे लायक थी नहीं, तुम तो काले हो, मतलब उसको दुनिया भर का कहती है। और वो कहती है, ओथेलो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। वो कहता है जो इमिलिया वो ये कहती है तुम मुझे मार दो, भले तुम मुझे 1000 बार भी मारो, लेकिन मैं तुम्हारी जो सच्चाई है वो सबके सामने ला करके रहूंगी, तुमने इसको मारा है। अब वो ओथेलो कहता है कि तुमने जानते बड़ी ये तो वैसा थी, ये तो वैसा थी कि कैसे कि इसके साथ संबंध रहे थे, और उसने कि तुम पे क्या सबूत है? कि सबूत इसने रुमाल दिया था उसके लिए। तब वो जान जाते कि क्या मामला हुआ था जो यागो ने उसे रुमाल दिया था। इमिलिया सारी बातें बताती है कि रुमाल ऐसे ऐसे कैसे मतलब वहाँ तक पहुँचा। इस बात को लेकर ओथेलो को बड़ा अपने आप पे पछतावा होता है, और वहाँ पर जो है यागो वगैरह वहाँ सब आते हैं। जब वहाँ सब आ रहे होते हैं तो यागो की वो सारी बातें बताती है किसको, मतलब इमिलिया जो है उन सभी लोगों को बताती है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने क्या क्या किया।
और इस बात को लेकर के बार बार रोकता है यागो, लेकिन हिमलिया नहीं रोकती है और वो क्या करता है, हिमलिया को मतलब मार देता है, उसके तलवार मार देता है और वो मर जाती है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद उसको फिर से वहाँ से मतलब हाँ जब भाग जाता है उसको पकड़ा जाता है और जब वो वहाँ आता है तो क्या होता है कि उसको ओथेलो घायल कर देता है, ओथेलो उसको मार देता है, मतलब घायल कर देता है, मारता नहीं घायल करता है। उसके बाद वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और सभी लोग कहते हैं तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं है हथियार, सब हमने तुमसे छीन लिया है और तुम्हें बिल्कुल भी मतलब अपने एक तरीके से वार करने की जरूरत नहीं आ गया, नहीं तो तुमको धराशायी कर दिया जाएगा यहीं तुम्हारे बिना सुनवाई के पहले ही। तो इस बात को लेकर के वो कहता है कि अब तो मुझे कोई भी मार सकता है। अब वो बाहर आता है लेकिन वो देखते हैं सभी लोग उसके हाथ में कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उसके हाथ में एक चाकू था, वो अपने ही चाकू से खुद को मार लेता है, सुसाइड कर लेता है। इस बात को लेकर के लोग बड़े ही मतलब जो है आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि भाई ये सब क्या हुआ, इतनी सारी मौतें एक साथ। मान लीजिएगा रॉड्रिगो मर चुका है, हिमलिया, डेस्डेमोना, फिर ओथेलो, और सब फिर उसी को पूछते हैं यागो कि तुम कितने बेकार हो, तुमने सब मतलब ये कितना मतलब क्या कर दिया। अब यागो को सजा देने के लिए केसियो को ओथेलो की जगह दे दी जाती है कि ओथेलो की जगह केसियो को दी जाती है और केसियो अब इसका मतलब निर्णय सुनाएगा। इसके अलावा इसमें और क्या होता है, इसमें होता ये है कि अब माइंड में आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार यागो ऐसा सब कुछ करता क्यों है, यानी यागो इतनी सारी मतलब कहानी का ऐसे ट्रेजेडी का कारण क्यों बनता है। वो रॉड्रिगो को तो मारा, वो तो पता चला कि सच मानेगा खोल देगा इसने मारा। इसके अलावा आखिर ये ओथेलो के साथ ऐसा क्यों करता है, तो इसके दो रीजन थे। दो रीजन क्या थे, जैसे मैंने इसको पढ़ा है पर्सनली डिटेल में, तो ये रीजन था यागो, एक तो यागो को ये सकता कि इसकी वाइफ हिमलिया के संबंध अवैध संबंध थे ओथेलो के साथ, एक तो इसको ये सकता। दूसरा ये था कि ये बनना चाहता था ओथेलो के जैसा, ओथेलो का पद लेना चाहता था, एक ये लालच था। ये दो ही पर्सनली जब मैंने इसको पढ़ा डिटेल में तो यही दो चीजें निकल के आई कि ऐसा सब यागो ने क्यों किया आखिरकार। तो इसलिए क्या है क्योंकि वो या तो एक तो या ओथेलो की जगह लेना चाहता था या फिर वो हिमलिया का बदला लेना चाहता था, क्योंकि इसके अवैध संबंध थे इससे, ऐसा मानता था। ठीक है, पक्का नहीं ऐसा, ये मानता था कौन, यागो, कि इसके संबंध जो है ओथेलो के वो मेरी वाइफ हिमलिया के साथ अवैध संबंध। तो इस तरीके से जो है यागो ऐसा कुछ करता है और इसी प्रकार ये जो है वर्ल्ड का एक फेमस ट्रेजेडी बनती है जिसमें ओथेलो मर जाता है और यागो एक ऐसा विलेन बनता है जो अब तक पूरे हिस्ट्री में नहीं हुआ, पूरे इतिहास में ऐसा इसके जैसा कोई मतलब एक खलनायक नहीं हुआ पूरे जितने भी आज तक पूरे लिखे गए। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं तो ये क्वेश्चन बनेंगे भी, मान लीजिएगा ये कैरेक्टर्स है तो ये किस कैरेक्टर्स में है, किस प्ले में दिया गया है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे तो उनको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। और ये भी पीजीटी का एग्जाम है वो होगा ही होगा भाई, ठीक है, जल्दी होगा। इसके अलावा आपको नेट जेआरएफ के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ते रहना है। ठीक, ये सब काम आपको करते रहना है। इसके अलावा एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो उसको दोबारा देख लेना है, क्योंकि मान लीजिए इतने सारे कैरेक्टर्स हैं और विलियम शेक्सपियर के जितने प्ले होते थे वो दुनिया भर के उसमें कैरेक्टर्स होते थे, उनको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, तो उनको एक दोबारा आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा ये भी नाम है इंग्लिश नेम से, तो इंग्लिश नेम को थोड़ा सा तो दिक्कत होता ही है। ठीक है, कोई भारत के नाम तो है नहीं, चुन्नू मुन्नू याद कर लिया तो चुन्नू मुन्नू तो याद हो जाते हैं, लेकिन ये इंग्लिश नेम्स हैं तो इनको थोड़ा सा याद करना थोड़ा सा टफ होता है। आप जब आप रिविजन करेंगे एक दो बार से पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ना चाहिए, जब इंग्लिश आप पढ़ ही रहे तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, और ये मान के चलिए जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलो ये तुम्हारे पूर्वज है। ठीक है, और विलियम शेक्सपियर को ये मान के चले तुम्हारे बाबा जी हैं। ठीक है, अब तुमको अपने बजाय मतलब बाबा जी के नाम याद रखेंगे, आपको इनका नाम याद रखना पड़ेगा। भाई बिकॉज आपको जॉब लेनी है तो भाई ये सब करना पड़ेगा, ये सब करना है। तो आज का क्लास यहीं ब्रेक करेंगे। सो मैं चाह रहा हूँ इट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच, सो कीप लर्निंग एंड कीप विनिंग। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन तो कमेंट करते जाइएगा।